पानी भर जाता है, बच्चे डूब के मर रहे हैं और रहने की कंडीशन भी इतनी पैथेटिक है सर। पीजी का हाल, मेस का हाल आप देखोगे, मतलब सर प्राइजेस बढ़ रहे हैं, प्राइजेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, प्राइजेस में कोई कमी नहीं आ रही। और जो कंडीशन है वो एकदम लेबर वाली कंडीशन है, बिल्कुल एज ए स्टूडेंट लगता ही नहीं है। घर वाले फ़ोन करते हैं, पहले पूछते थे कि चलो ठीक है कैसे रह रहे हो कैसे, अब मतलब वो इतना डरते हैं, वो दिन रात यही पूछते हैं। कभी बारिश होती है, उन्हें पता लगता है दिल्ली में आज बारिश हुई, वेदर ख़राब है, तुरंत कॉल करते हैं कि बेटे ठीक है हो, सही हो, अच्छे से रह रहे हो। पेपर लीक तो सर बहुत दुखदाई है। अब बच्चे सालों साल प्रिपरेशन करते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं, पूरी मेहनत होती है सर, साल भर की मेहनत होती है, वो 2 घंटे में आपको यूटिलाइज़ करना होता है। प्रेशर समझ सकते हो सर, चाहे आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा हो, लेकिन अगर आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे 2 घंटे में, तो आपका रिज़ल्ट ख़राब आता है, मतलब पूरा साल आपका ख़राब हो जाता है। तो सर ऊपर से फिर पेपर लीक्स हो जाते हैं। बीते दिनों दिल्ली में एक घटना होती है, राजेंद्र नगर में बेसमेंट में पानी घुसने की वजह से 3 छात्रों की मौत हो जाती है। उसके बाद तमाम जगहों पर देखा जाता है कि बेसमेंट में चल रहे कोचिंग संस्थान और पीजीज़ को बंद किया जाने लगा। छात्रों में गुस्सा है। ऐसे में हम इस वक्त दिल्ली के लक्ष्मी नगर में हैं और यहाँ पर कुछ हमारे साथ तैयारी कर रहे छात्र हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरीके के हालात दिल्ली में बने, बच्चों की मौत हो जाती है और उसके बाद बेसमेंट की बड़ी चर्चा होती है, क्या कहेंगे इस विषय पर? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो हादसा मुखर्जी नगर में हुआ है उसके चलते मतलब हमारे पढ़ाई पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। मेरा जो क्लासेस चल रहा था वो 10 दिन के लिए रोक दिया गया है और उसको ऑनलाइन मोड में शिफ्ट किया गया है, तो उसके चलते फ़र्क कुछ पड़ेगा ही, यही कहना चाहूँगा मैं। जो घटना हुई वो इतना मार्मिक घटना था, पानी में डूबने से मौत, तो उसके बाद घर से आपको फ़ोन कॉल या इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं? ना आ रही है, बस मतलब सावधान रहना करके, ऐसे बार बार मतलब बाहर मत निकलना जब पानी वानी ज़्यादा बहाव रहेगा, तो ऐसा वही सब। क्या कहेंगे सर आप? सर कंडीशन बहुत ख़राब है। ओवरएन की जो घटना है वो बहुत ही दुखदाई घटना है। हमने भी जब जाना कि 3 बच्चों की पानी में डूबने से मौत हो गई। आप खुद सोचिए सर, पानी में डूब के मरना। अब यहाँ पे बच्चे आए हैं एक सपने लेके, हर कोई किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हम भी एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे बारिश होती है बेसमेंट में, आपको पता है कि लाइब्रेरी का कल्चर बेसमेंट का है, पानी भर जाता है, बच्चे डूब के मर रहे हैं और रहने की कंडीशन भी इतनी पैथेटिक है सर। पीजी का हाल, मेस का हाल आप देखोगे, मतलब सर प्राइजेस बढ़ रहे हैं, प्राइजेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, प्राइजेस में कोई कमी नहीं आ रही। और जो कंडीशन है वो एकदम लेबर वाली कंडीशन है, बिल्कुल एज ए स्टूडेंट लगता ही नहीं है। घर वाले फ़ोन करते हैं, पहले पूछते थे कि चलो ठीक है कैसे रह रहे हो कैसे, अब मतलब वो इतना डरते हैं, वो दिन रात यही पूछते हैं। कभी बारिश होती है, उन्हें पता लगता है दिल्ली में आज बारिश हुई, वेदर ख़राब है, तुरंत कॉल करते हैं कि बेटे ठीक है हो, सही हो, अच्छे से रह रहे हो। तो आप समझ सकते हो कि मेंटल ट्रॉमा इस कदर जा चुका है लोगों का। मतलब अब ना बिल्कुल यहाँ पे रहने की कंडीशन जो है ना सर, मैं बता नहीं सकता, बिल्कुल पैथेटिक हो चुकी है, मिजरेबल है, मतलब बिल्कुल लेबर कंडीशन है सर। लाइब्रेरी कल्चर हो गया या बेसमेंट कल्चर, ये तो सबसे पहले ख़त्म होना चाहिए। बेसमेंट कल्चर तो बहुत ख़राब है दिल्ली में, आपको पता है सर, थोड़ी सी बारिश होती है पूरा रोड पानी से भर जाता है, लाइब्रेरी में पानी चला जाता है। और लाइब्रेरी वाले पता नहीं क्यों इतना फैंसी बन रहे हैं, उन्होंने बायोमेट्रिक सिस्टम लगा रखा है। अब बताओ सर, लाइब्रेरी में बायोमेट्रिक सिस्टम का क्या ज़रूरत है? हम कोई ऐसा थोड़ी ना डेली बेसिस वर्कर आ रहे पंच इन पंच आउट करवा रहे हो हमसे। अरे सिंपल बच्चा आ रहा है, आने दो, बैठने दो उसको, ठीक है। पंच इन करवा रखा है, अगर लाइट कट गई अंदर के बच्चे अंदर ही रह जाते हैं। अब सर वो कंडीशन आप इमेजिन कर सकते हो कैसी कंडीशन होती है सर। इस बीच तो जब पेपर लीक के मामले भी सामने आते हैं, आप लोगों को पता चलता है कि आप सालों से तैयारी कर रहे हो, एग्ज़ाम आपने दिया, शाम को आप वापस आते हो एग्ज़ाम देकर, पता चलता है कि वो पेपर लीक है, वो क्या माहौल होता है सर? कमियाँ है सर, करप्शन है, कमियाँ। ये आज से तो नहीं होता आ रहा, मुझे तो लग रहा है ये स्टार्टिंग से ही होता आ रहा है। ठीक है, अभी पर्टिकुलर सरकार पे ये ब्लेम हम कर सकते हैं कि उन्हें थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, बट जो यूपी में हुआ एंड उसके बाद जो एक्शन लिया गया, ये एक आइडियलाइज एक्शन है। ऑफ कोर्स इससे ना बाकी स्टेट पे भी इफेक्ट पड़ेगा इसका। तो पेपर लीक तो सर बहुत दुखदाई है। अब बच्चे सालों साल प्रिपरेशन करते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं, पूरी मेहनत होती है सर, साल भर की मेहनत होती है, वो 2 घंटे में आपको यूटिलाइज़ करना होता है। प्रेशर समझ सकते हो सर, चाहे आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा हो, लेकिन अगर आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे 2 घंटे में, तो आपका रिज़ल्ट ख़राब आता है, मतलब पूरा साल आपका ख़राब हो जाता है। तो सर ऊपर से फिर पेपर लीक्स हो जाते हैं ऐसे वैसे, तो सर ये तो बहुत ही गलत है, नहीं होना चाहिए। जो अब थोड़ा सा फिर से उस विषय पर आते हैं, जो 3 बच्चों की मौत हुई है, 3 छात्रों की मौत हुई, उसमें छात्रा भी थी। कहा जा रहा है कि उनके लिए उनके नाम पर लाइब्रेरी बनाया जाएगा,
या कुछ ऐसी चीज़ें लाई जाएंगी? जी सर। ये सॉल्यूशन दिख रहा है आपको कि ये खाना पूर्ति? नहीं नहीं, यहाँ पे देखिए, पहली तो जो हमेशा इंडिया में क्या है ना, जब तक कोई बहुत बड़ा घटना न हो ना, तब तक हम सीख नहीं लेते। अब यहाँ की तारे देख लो सर, एक छोटी सी शॉर्ट सर्किट होगी ना, बिल्डिंग में आग लग जाती है। अभी 3 बच्चों की मौत हुई, उससे हम क्या सीख रहे हैं? चलो ठीक है, अभी सील लगा है, सील क्या, दृष्टि पे भी सील हुआ है, बट आपको क्या लगता है कितने दिन चलेगा? 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने मैक्स टू मैक्स। सर सब बच्चे अपने, क्योंकि सर बच्चे, हम यहाँ पढ़ना है, ठीक है, हम प्रोटेस्ट करेंगे, ऑफकोर्स करेंगे, हम साथ देंगे, बट सर कितना इंसान साथ देगा? हम भी यहाँ पढ़ने आए हैं, हमें भी पढ़ना होता है सर। चीज़ें ना ग्राउंड लेवल पे सही होनी चाहिए। यहाँ पे जो एमसीडी के काम करते हैं बहुत ही गलत काम करते हैं। अगर नाले की कंडीशन, सीवरेज ख़राब है, मतलब जो पर स्क्वायर फीट जो रूम होने चाहिए, जो कंडीशंस है वो ख़राब है सर। छोटे छोटे पीजी बना रखे हैं, मतलब एक जहाँ 2 बच्चे नहीं रह सकते वहाँ पे 4-4 बेड ला के 4-4 बच्चों के रहने की जगह कर रखी है। अब प्राइजेस सर रुक नहीं रहे, प्राइजेस बढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी महंगा हो गया, खाना सर, खाना इतना ख़राब खाना खिलाते हैं, वो भी महंगा हो गया सर। सो अब आप अच्छा 1 प्लेट खाना खाओ जो ना वेज, वो 100 रुपये की आ रही है सर, तो वो अफोर्डेबल भी बहुत मैक्सिमम हो गया सर। आई एम बेसिकली फ्रॉम बिहार। बिहार से? जी सर। बिहार से यहाँ आने का क्या कारण था सर? मोटिव तो एग्ज़ाम ही था। हम देखिए, हम तो स्मॉल टाउन बॉय हैं, तो हमें यही बताया गया कि आप बिहार में रह के आप तैयारी नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत एजुकेशन सिस्टम वहाँ की ख़राब है, मैं मानता हूँ कि चीज़ें वहाँ पे रह के तैयारी करने जैसा माहौल नहीं है। यहाँ स्टूडेंट ना सर किसी चीज़ के लिए नहीं आते, कोचिंग भी अफोर्ड कर सकते हैं, घर से ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। यहाँ बंदा माहौल के लिए आता है, लाइब्रेरी में बंदा बैठता है माहौल के लिए, पढ़ने को घर पे ही पढ़ सकता है, क्योंकि स्टूडेंट माहौल में ही मोटिवेट होता है। यहाँ हमारे जैसे बहुत सारे हैं, उनसे हम बातें करते हैं, ग्रुप डिस्कशन होता है, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है डे बाय डे कि नहीं यार करना है, इसलिए हम आते हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? किशोर झा नाम है। किशोर झा जी, अब बात